एंगर के आगे डी लगा दो, वो डेंजर हो जाता है। तो एंगर इज इक्वल टू डेंजर। आपसे जब कोई हल्का आदमी है, जो वीक आदमी है, तभी आप एंगर एक्सप्रेस करते हो। जब कोई अपने बॉस पे कभी एंगर एक्सप्रेस करता है क्या? जिन लोगों ने एंगर में आके जो बोल दिया, उसको हम लोग एकदम सीरियसली ले लेते, और प्यार से जो बोला उसको जरा भी सीरियस लेते नहीं। अगर आपको गुस्सा आया है तो आप अपने आप को आंख बंद कर देखो कि मेरे को क्या बात का गुस्सा है। आज हम बात करेंगे गुस्से पे। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो उससे अफेक्टेड नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता हो या गुस्सा से उसको नुकसान नहीं हुआ हो। गुस्सा एक इमोशन है और ये ज़रूरी भी है और ये हार्मफुल भी है। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। ये टॉपिक इसलिए भी ले रहे हैं कि जितने हमारे पास मेंटल पेशेंट्स आते हैं, या तो वो गुस्से वाले हैं या उनके घर पे कोई गुस्से वाले हैं और वो गुस्से के विक्टिम हैं। इसलिए आज ये टॉपिक लिए है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चंस है और आप भी चाहते हो कि उसका आंसर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे तो आपके क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप भी अगर विक्टिम है और आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए, आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, आपको इससे बाहर निकलना है, तो आप नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कर सकते हो और हम कंसल्टेशन कर देंगे। सर, एंगर क्या है? एंगर एक इमोशन है और ये कुदरत ने दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी आदमी एंगर से बच नहीं सकता। एंगर आएगा, बट एंगर की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी को बोलते हैं कोल्ड एंगर, यानी घटना कोई 2-5 साल पहले घटी और तुमको आज गुस्सा आ रहा है। एक वार्म एंगर बोलते हैं, यानी अभी कुछ हुआ और आपको अभी गुस्सा आया। एंगर एक रिएक्शन है कि ये जो हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बराबर। एंगर एक रिएक्शन है कि ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने कुछ और एक्सपेक्ट किया था। एंगर एक रिएक्शन है कि ये चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं है। और अगर सही शब्दों में आपको मैं एंगर को डिफाइन करूं, तो एंगर इज़ द इनएबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन, यानी आप में क्षमता की कमी है सिचुएशन को हैंडल करने की। आप में कॉन्फिडेंस की कमी है कोई सिचुएशन को डील करने के लिए, इसलिए आप रिएक्ट करते हो। एंगर एक बेसिकली रिएक्शन है कि जो पेन हो रहा है वो उसको सप्रेस करने का, उसको अवॉइड करने का एक तरीका है। और अच्छा तरीका है, जो भी आदमी कुछ बोलता है आपको अच्छा फील नहीं होता, तो वो पेन को एक्सपीरियंस करो आप, एंगर नहीं आएगा। एंगर एक एनर्जी है और ये एनर्जी को अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको करुणा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको लव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको एक्सेप्टेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ये एनर्जी को अपन यूज़ कर सकते हैं। जो आदमी को गुस्सा नहीं आता है उसको हम लोग नपुंसक बोलते हैं। वो आदमी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, और गुस्सा है वो भी कुछ नहीं कर सकता। मगर जो इंसान ये गुस्से की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है, पॉजिटिवली यूज़ कर सकता है, वो आदमी लाइफ में कुछ क्रिएट करता है। सर, आपने जैसे अभी बोला कोल्ड एंगर और वार्म एंगर, बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, कोल्ड एंगर यानी घटना बहुत पहले घटी। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आपके बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आप उस समय कुछ नहीं बोलते हो क्योंकि गेस्ट बैठा है। तो बेटा अंदर चले जा, बेटा ऐसा मत कर। और जब गेस्ट चला जाता है और बच्चा और आप अकेले रहते हो, तब आप पूछते हो होमवर्क किया क्या? बच्चा बोलता है नहीं, और शटाक। बच्चा बोलता है अभी तो रात बाकी है, होमवर्क तो कल सुबह को स्कूल में देना है। और बच्चों को समझ नहीं आता है आपने गुस्सा किया काय को? अभी नहीं किया तो क्या हुआ, मैं भी करने वाला था होमवर्क। इसको कोल्ड एंगर बोलते हैं। वार्म एंगर मतलब है जिस समय गेस्ट आए उस समय बच्चा कुछ कर रहा है, आप उसके सामने चिल्लाते हो ये नहीं चलेगा, ये नॉनसेंस नहीं चलेगा। मगर बच्चों को मालूम है कि जब तक गेस्ट है आप कुछ बोलने वाले नहीं हो, इसलिए उसको मालूम है अभी जो मर्जी आए करो, कुछ नहीं होने वाला। मगर बच्चे को मालूम नहीं है इसका इफेक्ट बाद में होने वाला है। बीपी वालों को ज़्यादा एंगर आता है। हाँ, अगर हाई बीपी है इसका मतलब है आपको हाइपरटेंशन है, इसका मतलब आपको गुस्सा है। लो बीपी है इसका मतलब आपको फियर है। ऐसा ये एक कारण है। अभी इसमें दूसरे भी कारण है बीपी के, फिजिकल कारण भी होते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है आदमी की लेथार्जिक होती है, आदमी बॉडी को एक्सरसाइज करता नहीं है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो ही बीपी आता है। मगर डेफिनेटली हाई बीपी वाले का इसका मतलब है गुस्सा है। ऐसा गुस्से का मतलब है कि तुम जिम्मेदार हो, मेरी कुछ गलती नहीं है।
और ये बहुत आसान है, कोई भी कुछ घटना घटे आप बोलो तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। तो सर एंगर इमोशन है या चॉइस है अपनी? दोनों है। एंगर एक इमोशन भी है, एंगर चॉइस भी है। अभी समझाऊंगा। इमोशन इसके लिए है कि एक नेगेटिव इमोशन से एक फीलिंग आती है, और चॉइस के लिए कि आप हर जगह इमोशंस को यूज़ नहीं करते हो। आपसे जब कोई हल्का आदमी है, जो वीक आदमी है, तभी आप एंगर एक्सप्रेस करते हो। जब कोई अपने बॉस पे कभी एंगर एक्सप्रेस करता है क्या? तो एंगर चॉइस भी है कि कभी एंगर एक्सप्रेस करना और कभी एंगर को पी जाना। बच्चे लोग माँ बाप के सामने जब तक वो बच्चे रहते हैं, माँ बाप एक्सप्रेस नहीं करते, वो कंट्रोल करते हैं अपने इमोशन को। और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं और बच्चे जवान हो जाते हैं तो पूरा एक्सप्रेस करते हैं बच्चे लोग। अभी ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को एंगर एक्सप्रेस करते हैं और कोई लेफ्ट राइट एंड सेंटर एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं और बच्चे बड़े होके अपना अकाउंट सेटल करते हैं। तो दोनों है, इमोशन भी है और चॉइस भी है। एंगर एक्सप्रेशन, अगर खाली एंगर की बात करो तो एंगर खाली इमोशंस है, एंगर एक्सप्रेशन की बात करो तो दोनों है, इमोशन भी है और चॉइस भी है। सर एंगर नेगेटिव इमोशन है, तो मतलब अभी पेरेंट्स या कोई दूसरे ऐसे क्यों बोलते हैं कि प्यार से, जो तुझे प्यार करता है वही तुझ पे गुस्सा करेगा, मीन्स ऐसा होता है बहुत। हाँ, झूठ है ये। अगर प्यार है तो एक्सेप्टेंस है, मगर आजकल 90% लोगों का प्यार एडल्टरेटेड है। जो डरपोक पेरेंट्स हैं उनके प्यार में डर हमेशा रहेगा, हमेशा बोलते रहेंगे अरे संभाल, अरे बच, अरे ऐसा मत करना, अरे ऐसा मत करना। तो उनका प्यार एडल्टरेटेड है, उसके अंदर फियर है। जो गुस्से वाले पेरेंट्स हैं उसके प्यार में क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है इसलिए एंगर है, मगर एंगर टेम्परेरी है। ऐसा नहीं बोलता हूँ प्यार नहीं करते, मगर जब एंगर एक्सप्रेस होता है तब प्यार का लेवल लो हो जाता है या प्यार नहीं के बराबर रहता है, ये 100% राइट है। उस समय वो मोड में प्यार नहीं है उनको। मीन सर इससे यही साबित होता है कि एंगर में जो भी लिया डिसीजन या कुछ भी बोला वो सही नहीं होता। हाँ, एकदम राइट है। ये बात अगर सब लोग समझ जावे तो हम लोग जो गार्ड बांधते हैं, जिन लोगों ने एंगर में आके जो बोल दिया उसको हम लोग एकदम सीरियसली ले लेते, और प्यार से जो बोला उसको ज़रा भी सीरियस लेते नहीं। एंगर एक तरह का नशा है, जैसे दारू का नशा है वैसे एक एंगर का नशा है। वो मोमेंट में आदमी वो जानबूझ के ऐसा कुछ बोलता है कि जो सच नहीं होता है, मगर दूसरे को चुबाना होता है, दूसरे को डिस्टर्ब करना होता है। इसलिए एंगर में बोली बात को जरा भी सीरियस ले लेगा नहीं। जब वो सेंस में आते हुए पूछते हैं आपने ऐसा बोला था, आप क्या सच्ची ऐसा मानते हो, तो बोल देगा नहीं, ऐसे ही बोल दिया था। और ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स की वो बातों को लेके हर्ट होते हैं जो उन्होंने एंगर में आके बोला था, और उन्होंने जब प्यार में थे जब क्या क्या बोला था भूल जाते हैं। याद करना तो दोनों बातें याद करो। क्या एंगर हार्मफुल है? यस, एंगर हमेशा हार्मफुल है। अगर एक्सप्रेस नहीं किया तो आपको हार्म होएगा, और एक्सप्रेस किया तो रिलेशन को हार्म होएगा। रिलेशन में दूसरा आदमी आपसे दूर हो जाएगा। एंगर का एक फ़ायदा होता है, अगर आप गुस्से में आके कोई स्टैंड लेते हो, जैसे गांधी जी को अंग्रेज़ों ने फर्स्ट क्लास के डब्बे से निकाला और उसने एक स्टैंड लिया, आज आपने मेरे को गाड़ी से निकाला है, एक दिन आपको मैं देश से निकालूंगा। स्टैंड लेके वो काम पे लग गया, तो उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आपको भी गुस्सा आता है, बहुत अच्छी बात है। गुस्सा आके आपको स्टैंड लो अपनी लाइफ का कि ऐसा अत्याचार मैं अभी होने नहीं दूंगा, और आप उस पर काम पे करो, आप हिस्ट्री क्रिएट करोगे। सर एंगर हार्मफुल है, तो इसको कंट्रोल कैसे करें एंगर को? नहीं, एंगर को ये दूसरी गलती करते हैं सब लोग। जो आदमी एंगर को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया है वो पागल हो जाएगा, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। एंगर को कंट्रोल भी नहीं करना है, एंगर को दूसरे ह्यूमन भी एक्सप्रेस भी नहीं करना है। अगर दूसरे ह्यूमन एक्सप्रेस किया तो बेहोशी में आप ऐसी कुछ बात बोल जाओगे कि उसको हर्ट हो जाएगा। तो एंगर को डील करने को आना चाहिए। एंगर को एक तरीका है कि जिसने, अगर आपको गुस्सा आया है तो आप अपने आप को आँख बंद कर देखो कि मेरे को क्या बात का गुस्सा है। खाली अवेयरनेस में जीने की बात है, एंगर अपने आप कमती हो जाएगा। और दूसरा है कि कोई पुरानी घटना घट गई है और वो इंसिडेंट अब उसका मतलब नहीं उसके बारे में कुछ ही बात करने के लिए, तो आप एक तकिया लो, एक ऐसी चीज़ लो
कि जो आप पे रिएक्ट नहीं करेगा, और एक डंडा लो और इमेजिन करो जो आदमी ने आपको दुख दिया है, परेशान किया है, तकलीफ़ दी है पास्ट में, इमेजिन करो कि वो आदमी का अपना बदला ले रहे हो, और तब तक मारो जब तक आपको दया नहीं आ जाए। 50% एंगर आपका उसी दिन ख़त्म हो जाएगा और इसका कोई रिएक्शन भी नहीं होएगा। सो गुस्से से हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है। हाँ, यस, उसका हाँ, बहुत। एंगर एक ऐसा बोला जाता है कि एंग्री आदमी अपने आप को प्यार नहीं करता, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान एंगर करने में एंगर करने वाले का होता है। दूसरा आदमी दूर चला जाता है, ये बात नक्की है, मगर ज़्यादा नुकसान क्योंकि गुस्सा करने के पहले अंदर बहुत जलना पड़ता है, अंदर बहुत हीट क्रिएट करनी पड़ती है। और जैसे जो कैंसर जो बीमारी आती है वो भी जो एंगर को सप्रेस करता है उसको ही आती है। बगैर जले अपन एंगर एक्सप्रेस नहीं करते, और अपन एंगर एक्सप्रेस तो 5-10% करते हैं। 90% एंगर तो दबा हुआ रहता है अपने अंदर, पूरा एंगर अपन एक्सप्रेस करते ही नहीं है, तो ज़्यादा नुकसान अपने को होता है। एंगर के आगे डी लगा दो, वो डेंजर हो जाता है। तो एंगर इज इक्वल टू डेंजर। जो आदमी गुस्सा होता है उसके नज़दीक ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, उससे लोग दूर जाते हैं। सर लोग बोलते हैं जो गुस्सा करते हैं सच बोलते हैं, तो अगर मतलब इंसान मतलब ज़्यादा सच सही बोल रहा है तो वो ज़रूरी है कि वो एंगर से ही बोले? नहीं, वो शांत होकर जरूरी नहीं, बोल सकते हैं। यस, करेक्ट है। एंगर का मतलब है आप में एबिलिटी नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और एंगर में जो सच निकलता है वो कड़वा सच निकलता है, वो रियल सच निकलता, वो दूसरे को दुख पहुंचाने वाला सच निकलता है। और वो सच कैसे हो सकता है? वो सच नहीं हो सकता। वो नशे में बातें निकल, जैसे दारू पी के आदमी कुछ ही बोलता है, नशे में आके आदमी कुछ ही बोलता है। सर एंगर एक्सप्रेस करना पावरफुल समझा जाता है कि मतलब मेरे में कुछ है इससे मैं एंगर कर सकता हूँ। ये बात सच है, ये बात सच है कि एंगर एक्सप्रेस तभी करता है जब आपको लगता है कि मैं कुछ हूँ, नहीं तो आदमी एंगर करता नहीं। क्योंकि जब लगा एंगर एक्सप्रेस करने से वो आदमी ज़्यादा भारी पड़ेगा मेरे को, तो अपन थोड़ी एंगर एक्सप्रेस करते हैं। और एंगर एक्सप्रेस करके थोड़ा रिलीफ भी मिलता है, थोड़ा आदमी शांत भी होता है, मगर उसका नुकसान कितना होता है, आपको रिलेशन बनाने में कितना समय लगता है, और आप 5 मिनट में रिलेशन को ख़त्म कर सकते हो एंगर करके। पावरफुल फील करता है यस एक्सप्रेस करके। और नहीं तो एंगर एक इकोनॉमिक्स है। आपको लगेगा आपके सामने वाला आदमी से वीक है तो आप एक्सप्रेस करते हो, आपको लगेगा सामने आदमी आपसे स्ट्रांग है तो आप कुत्ते की तरह दो मिलाते हो, स्माइल देते हो, रिएक्ट करते नहीं हो, और दोनों ही खराब है। सर एंगर में खुद को हर्ट करके लेना सही है या गलत? मीन्स एंगर किसी के ऊपर हम ये नहीं कर रहे, किसी पर्सन के ऊपर हम एंगर नहीं कर रहे, बट खुद को ही हर्ट करके ले रहे, वो सही है या गलत? वो ज़्यादा खराब है। जब आप गुस्सा करते हो तो दूसरे आदमी को भी एक चॉइस रहता है आपको रिएक्ट करने का। आप अगर खुद को ही हार्म करते हो तो ये ज़्यादा ख़राब चीज़ है वो, क्योंकि फिर बचाएगा कौन? और ये सब चीज़ अटेंशन सीकिंग का ड्रामा रहता है। कई लोग अपना हाथ काटते हैं, सेल्फ वायलेंस करते हैं, सब गलत है, बेहोशी में होता है। हाँ, परफेक्टली, सुसाइड भी आदमी गुस्से में आके करता है, फ्रस्ट्रेट होके करता है, और वो सुसाइड मोमेंटरी होता है। अगर वो मोमेंट निकाल देवे, 1 घंटे का पीरियड निकल जावे तो गुस्सा ठंडा हो जाता है और कोई सुसाइड करेगा ही नहीं। तो सर एंगर को हेल्दी वे में कोई कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? हाँ, एंगर एक इमोशन है। आप बोल सकते हो कि आपने जो किया मेरे को बहुत दुख हुआ। एंगर एक दुख का एक्सप्रेशन है। एंगर का मतलब होता है सैडनेस इन एक्शन। दुखी आत्मा जब एक्शन में आ जाती है उसको एंगर बोलते हैं। आप अपना दुख एक्सप्रेस करो कि भाई ये आप जो कर रहे हो मेरे को एक्सेप्टेबल है, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, तो सामने मौका मिलेगा। और जरूरी नहीं आप चिल्ला के बोलो, एग्रेशन में बोलो, और एग्रेशन लीड्स टू एग्रेशन। एक आदमी, आपने देखा है कि आपके गली कुचे में अगर कोई आदमी हर बार मारामारी से, गुंडागर्दी से बात करता है तो कभी ना कभी उसको कोई सवा से मिलता है जो उसको मारता है, और कोई सॉल्यूशन आता नहीं एंगर करके, बात ज़्यादा बिगड़ जाती है। उससे अच्छा वो बातचीत करके भी सॉल्व हो सकती थी। सर क्या ईगोइस्टिक पर्सन को ही एंगर ज़्यादा आता है? यस, दुखी आत्मा को एंगर ज़्यादा आता है। दुखी आत्मा यानी इगोइस्टिक। दुखी आत्मा, इगोइस्टिक एक ही वर्ड है।
जो जितना दुखी वो उतना ज़्यादा ईगोइस्टिक, अहंकारी, और वो उतना ज़्यादा गुस्से वाला। सब बीमारी के पीछे अगर एक कारण है वो है अहंकार। अहंकार का मतलब है कि मैं कुछ हूँ, और ये शुरुआत हुई है कि भगवान ने आपके कान में दो वर्ड बोल दिया, और भगवान ने सबके कान में बोला है, अरे आपको मालूम नहीं है। ये 2 वर्ड है। पहला वर्ड है कि आप एकदम स्पेशल हो, एकदम यूनिक हो, और ये भगवान ने सबके कान में बोला है। और दूसरा है कि आप राइट हो। तो हर इंसान को लगता है मैं राइट हूँ, मगर आपका जब जिससे झगड़ा होता है, क्या वो राइट नहीं है? वो अपने आप को राइट नहीं समझता। आपके जब घर में मम्मी पापा के झगड़े होते हैं, आप तो खैर जज बन जाते हो कौन राइट है कौन रॉन्ग है, मगर जब झगड़ा होता है तो मम्मी को भी लगता है मैं राइट हूँ, और पापा को भी लगता है मैं राइट हूँ, और हकीकत में दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है, क्योंकि भगवान ने सबके कान में बोला है। जो गुस्सा करता है वो भी राइट है, जो सहता है वो भी राइट है, सब तरह के लोग राइट है। सर गुस्से में क्या हम अदर पर्सपेक्टिव मिस कर देते हैं? यस, एकदम राइट है। दूसरे में भूलना, हमको लगता है नहीं कि दूसरा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो मैं भी तो सोचूं कि दूसरा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं, कई बार बॉस भी अपने एम्प्लॉयज़ को डांटता है। तो जब बॉस एम्प्लॉय को डांटता है तो एम्प्लॉय को बॉस अच्छा लगता है क्या? जो डांटता है बॉस, नहीं अच्छा लगता है। जब पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं उनको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? मगर कोई सोचे कि पेरेंट मेरे को मेरे भले के लिए डांट रहे हैं, बॉस मेरे को मेरे भले के लिए डांट रहे हैं, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। सर कोई एक पर्सन अगर एंगर से भरा हुआ है तो हमें उस वक्त हमें खुद उनसे बात करनी चाहिए, या फिर उस वक्त उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने कोई कचरे का कोई दुकान नहीं खोल के रखी, कोई भी आओ सब कचरा मेरे अंदर डाल के जाओ। अपने आप को दूर रखना चाहिए। जो आदमी अपने सेंस में नहीं है, काय को उसके नज़दीक जाने का क्या ज़रूरत है? आपको अच्छी फीलिंग दे नहीं सकता वो। जैसे कोई आदमी दारू पिया हुआ है और वो डिस्टर्ब हो गया है, आप उसके नज़दीक, आपको आपके साथ क्या अच्छा बात करेगा वो? जो आदमी गुस्से में, उसको अवॉइड करने। और सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चे अपने पापा को क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि पापा ज़्यादा गुस्से का एक्सप्रेशन देता है। और मम्मी को ज़्यादा कंफर्ट क्यों रहती है? कि मम्मी को वो भी गुस्सा कर सकते हैं और मम्मी सुन लेती है। तो सब बच्चे मम्मी से कंफर्टेबल रहते हैं और पापा को अवॉइड करते हैं, बातचीत कमती करते हैं। बट सर वो हमसे बहुत क्लोज है, मीन्स हमारे बहुत क्लोज है वो पर्सन, तो उनको कैसे हम अकेले छोड़ के जा सकते हाँ, हैं? नहीं, छोड़ने की बात ही नहीं है। उसका गुस्से की हवा निकालो, और गुस्से की हवा प्यार एक्सप्रेस करके निकलती है। जब वो गुस्सा करते हैं तो उनको बोलो कि आप इतना गुस्सा करते हो, मेरे को डर लगता है, आप मेरे को प्यार करते हो कि नहीं करते हो? काहे को इतनी अशांति करते हो घर पे आके? बोलो उनको, वो फट से सेंस में आ जाएंगे। एक भी कोई इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरा बेटा उस समय शायद 6 साल का था, और मैं बड़ा सिस्टमेटिक, बड़ा ऑर्गेनाइज आदमी था। मैं जब घर पे आता, रोज़ मेरा पेन, मेरा पर्स मेरे डाइनिंग टेबल रखता, और रोज़ सुबह को 10 बजे जब ऑफिस निकलता तो मेरा पेन, मेरा पर्स, मेरी रुमाल सब वापस रख के रोज़ निकलता। एक दिन सुबह को 10 बजे मैं जा ही रहा था, देखा मेरा पेन नहीं है, और मैं चिल्ला रहा था, मेरे पेन को किसने हाथ लगाया? किसने छुआ मेरे पेन को? मेरा बेटा नींद में था, नींद में से बोले कितने का था पेन वो? मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है। मतलब 10 रुपये के लिए मैं काय को इतना चिल्ला रहा हूँ? क्या राइट क्वेश्चन था उसका? एकदम ठंडा हो गया मैं कि हाँ, कोई सेंस नहीं है 10 रुपये के पेन के लिए इतना चिल्लाना। स्मार्ट क्वेश्चन था, कितने का था? और गुस्सा वही करता है जो डर जाता है। गुस्से का, डर का रिलेशन। जो आदमी डरने की ज़िंदगी जिएगा, एक दिन उसको गुस्सा आएगा, और जो आदमी गुस्सा करने की ज़िंदगी जिएगा, एक दिन उसको डर आएगा। ये पेंडुलम, जैसे घड़ी रहती ना कि उसका पेंडुलम कभी लेफ़्ट कभी राइट जाता है, वैसा है। लेफ़्ट अगर फियर है तो कभी न कभी गुस्से वाला होएगा, अगर राइट में ज़्यादा गुस्से वाला ज़्यादा है तो कभी कभी डरपोक बनेगा वो। अपने को बीच का रास्ता लेना है कि कैसे पेशेंस दिखावे, कैसे फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें, कैसा दूसरा आदमी राइट है, ये हम ही सोचें। हमारे तो घर पे बहुत समय तक रूल चला। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और झगड़ते, हर बच्चे जैसे भाई बहन झगड़ते वैसे वो भी झगड़ते हैं। और हम लोग जब भी रात को घर पे जाते तो दोनों तैयार रहते अपने आर्ग्यूमेंट के साथ में कि दूसरे को डांट खिलानी है।
तो बेटा अपना पूरा, पहले बेटी पूरा आर्गूमेंट देती कि वो गेम में हारी भी रहती है, वो छोटी थी, वीक थी बेटे से, तो गेम में हारी भी रहती है, तो सबसे पहले तैयार रहती है वो ऐसे केस को प्रेजेंट करती है ताकि मैं बेटे को डांटूं, और बेटा भी ऐसे तरह प्रेजेंट करता है कि मैं गलती बेटी की है, मेरी कोई गलती नहीं है। और मैं दोनों से एक गेम खेलता था बचपन में। जब मेरी बेटी बोलती थी कि देखो भैया ने क्या किया, तो मैं उसको बोलता था मैं तेरे को एक कैडबरी चॉकलेट दूंगा, तू बता भैया कैसे राइट था, कैसे भैया ने किया। और मैं भैया को बोलता था कि मैं तेरे को कैडबरी चॉकलेट दूंगा, तू बता बहन कैसे राइट थी कि उसने ऐसे किया। 2 मिनट में कैडबरी के लालच में दोनों जन को होश आ जाता था कि दूसरा आदमी कैसे राइट है, और आपस में ही झगड़ा सड़ल जाता था। मेरे को जज बनने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। कुछ समय बाद में तो ऐसा हो गया कि वो लोग आपस झगड़ते थे, एक जन बोलता था मैं पापा अंधे बोलूँगी, दूसरा बोलती थी कोई फ़ायदा नहीं है, पापा बोलेंगे कैडबरी दिखाएंगे और बोलेंगे बताओ दूसरा कैसे राइट है। अब उन अपने आप ही समझ लेते हैं तो कैसे राइट है, मैं कैसे राइट हूँ। तो मेरे तक बात यार नहीं बंद होगी। कैडबरी का बच गया खर्चा। कैडबरी खर्चे बच गया। हमेशा गुस्सा आता है, इसका मतलब आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हो आपकी हार्डशिप के लिए, जबकि हकीकत है आपकी हार्डशिप के लिए आप ही जिम्मेदार हो। और हमेशा सोचना शुरू करो दूसरा कैसे राइट है, गुस्सा आएगा ही नहीं। जो लोग गुस्सा एक्सप्रेस करने से डरते हैं उनको क्या नुकसान होता है? उनका सेल्फ एक्शन मारा जाता है, उनका पावर ख़त्म हो जाता है, कोई काम करने का भी पावर ख़त्म हो जाता है उनका। वो हमेशा बेसिकली डरपोक लोग रहते हैं, हमेशा डर डर के जीते। अगर आप, या तो आपको 2 ही चॉइस है, या आप गुस्से वाले हो या आप दुखी आत्मा हो, यानी या आप सैड पर्सन हो या आप एंग्री पर्सन हो, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में एक ही चीज़ है। सैडनेस का मतलब होता है इनएक्टिव एंगर, उसको भी इच्छा तो करती है एक ही को पकड़ पकड़ के मारूं, मैं उसको लगता है मैं मारूंगा तो ज़्यादा मारेगा, इसलिए वो सोचता है रोना धोना करना अच्छा, जो ज़्यादातर लड़कियां करती है। और गुस्से वालों, गुस्से का मतलब क्या होता है, सैडनेस इन एक्शन, दुखी आत्मा जब एक्शन में आ जाती है उसको एंगर बोलते हैं। और दोनों के पीछे फियर है, सैडनेस के पीछे भी फियर है, एंगर के पीछे भी फियर है। तो अपने फियर को डील करो कि मैं क्यों डर रहा हूँ। ये वर्ल्ड बहुत सही जगह रहने के लिए, यहाँ पे सब लोग सिक्योर है, वन पीस है अभी तक, इतना डरने की जरूरत ही नहीं किसी भी। हाँ, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, जो 90% लोग नहीं करते। इंट्रोवर्ट नेचर की प्रैक्टिस करते हैं, खुल के बातचीत नहीं करते, उसकी ज़रूरत है। जैसे मेरे बेटे ने बोला, जब मैं चिल्ला रहा था कि मेरा पेन किसने लिया, तो उसने कम्युनिकेट किया कितने का था। इट वॉज सच ए राइट क्वेश्चन, और मेरा गुस्सा उस समय ठंडा हो गया कि मेरे को भी लगा 10 रुपये के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा सोया, उसकी नींद खराब करने की जरूरत नहीं। अवेयरनेस में जीने की ज़रूरत है कि हम जो चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हैं, नहीं दूसरे रिलेशन खराब कर रहे हैं, इज इट वर्थ स्पॉइलिंग रिलेशनशिप फॉर सच ए स्मॉल थिंग। इतना अवेयरनेस आ जावे तो आदमी गुस्सा नहीं करेगा। किसी को पड़ी नहीं हो तो रिलेशन की, जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गुस्सा करने से, टैंट्रम करने से मेरी डिमांड्स पूरी हो रही है, तो आपसे रिलेशन खराब हो रहा है, आई डोंट केयर। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा दिखाते हो लोग। हाँ, ऐसे दिखाते लोग। 99% अपनी बच्चे लोग अपनी उम्र से ग्रो किए ही नहीं। मैं 25 साल के, 50 साल के भी इंसान को देखता हूँ, और मैं देखता हूँ 10 साल के बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं। लोग ग्रो किए नहीं, उनको मालूम ही नहीं है वो जो कर रहे हैं उसमें उनको कितना नुकसान हो रहा है। और जब रिलेशन ब्रेकअप होते तो वही लोग तो रोते, अकेले बैठ के वही लोग तो रोते, क्योंकि रिलेशन तो चाहते थे। मैं उस समय उनका होश नहीं था, उस समय डर गए थे, होश नहीं था उनको, और बात बिगाड़ ली। 90% बात बिगड़ती है मुंह खोलने से, और 90% बात बनती है मुंह खोलने से। सवाल आपके अंदर क्या भरा हुआ है। अगर प्यार भरा हुआ है तो मुंह खोलोगे बात बन जाएगी, अगर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है मुंह खोलोगे बात बिगड़ जाएगी। यहाँ पे कोई भी आदमी दूसरे का फ्रस्ट्रेशन लेने को तैयार नहीं है। तो देखना आपको आपके अंदर क्या भरा हुआ है, प्यार से भरो ताकि मुंह खुले तो आपकी बात बन जावे। और बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन भरे हुए हैं तो उनका जब भी मुंह खुलता है सबसे रिलेशन खराब करते हुए। जिसका रिलेशन खराब हो तो एक से नहीं होता। मैंने कई रिलेशन देखा है, मैं सोचता हूँ वो आदमी मेरे से इतना गलत क्यों बात करता है। बाद में जो देखा तो सबके साथ ऐसी बात करता है, उसका नेचर ही है, उसको मालूम नहीं है
कि मैं कितना नुकसान कर रहा हूँ अपना। सर जो लीडरशिप में कोई मतलब जो कोई पोजीशन पे होते हैं वो लोग ज़्यादा एंगर एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, डेफिनेटली जो आदमी पावरफुल फील करेगा वही एंगर एक्सप्रेस करेगा, और जो पावरलेस फील करेगा, वीक फील करेगा, एंगर एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो टॉलरेट करेगा। और फिर बात आती है हैबिट की। अगर तुमको हैबिट में टॉलरेट करना वीक हमेशा वीक दिखाना, तो आपको वैसी हैबिट हो जाती है। और वो लीडर लोग प्रैक्टिस करते हैं एक्सप्रेस करना। मैं नहीं बोलता हूँ एंगर खराब है, आपको गुस्सा आया, अपने बच्चों पे गुस्सा आया, आपने एक्सप्रेस कर दिया, कोई बात नहीं, मगर जब प्यार आया तो प्यार भी एक्सप्रेस करो। वो जब नहीं करता तो बात बिगड़ जाती है। नहीं तो एंगर एक्सप्रेस करने के बाद में रिलेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब मालूम पड़ जाता है उसकी कोई गलती नहीं, तो आप प्यार भी एक्सप्रेस करो ना, आप सॉरी भी एक्सप्रेस करो। सर मतलब जो लोग जिद्दी होते हैं, मतलब ये होना ही चाहिए, मतलब जैसे कि अभी हम लोग देखा जाएगा तो पास्ट में हम लोग जितने भी लोग हैं उन लोग कुछ ना कुछ हम अपनी परंपरा है, ये है वो, ऐसा करके चलते हैं। और अगर वो टूट जाए तो एंगर आ जाता है उनको, और उसमें उन लोग इतने हद तक चले जाते हैं कि लोग मर्डर भी कर देते हैं। तो वो किस हद तक सही है? अहंकार है, सही कैसे हो सकता है? ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हैं दूसरे इंसान से अपनापन का एक्सपीरियंस करने के लिए। और फैमिली बनी क्यों? फैमिली इसलिए बनी है कि कुछ लोग साथ में रहे ताकि हाईएस्ट लेवल का अपनापन एक्सपीरियंस कर सके। और हम लोग झगड़ते भी ज़्यादा किधर है? घर वालों से ही। कोई राह चलते रास्ते से हम जहाँ झगड़ते नहीं है। तो यहाँ पे प्यार की अपॉर्चुनिटी वो हम सबसे पहले मिस करना चाहते हैं। और अहंकार के कारण, झूठी शान के कारण। झूठी शान यानी अहंकार, परंपरा यानी अहंकार। जितना भी लोगों में डर पैदा हो रहा है सब अपने माँ बाप के प्रति हो रहा है। जितने भी लोगों में गुस्सा है, सारा गुस्से की प्रैक्टिस अपने माँ बाप पे हुई है, माँ बाप के कारण हुई है। वो सोर्स है हर चीज़ का, उधर डील करो सोर्स को, आप शांत हो जाओगे। और माँ बाप का इतना है, मैं नहीं बोलता हूँ कि इनकी एडवाइस राइट है, मैं नहीं बोलता हूँ एडवाइस राइट नहीं है उनकी, बट वो आपको प्यार करते हैं, वो 100% राइट है। और उनके प्यार में कभी फियर भी आता है, कभी एंगर भी आता है, कभी उनका फ्रस्ट्रेशन भी आता है। इतना आसान नहीं है पेरेंटिंग करना, बड़ा कुदरती बहुत बड़ा काम है बच्चे को संभालना, बच्चे को ग्रो करना। और कभी ना कभी हर पेरेंट फ्रस्ट्रेट होता है। ये आप पेरेंट बनोगे तब आप समझोगे, पेरेंट बने बगैर पेरेंट को समझना बहुत मुश्किल है। तो गुस्से का सोर्स है पेरेंट्स। चलो आज के क्वेश्चन इतने हैं। आपके भी अगर कोई और क्वेश्चन है एंगर पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लिए, हम लोग जब नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें आंसर करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम लोग ठीक नहीं करते हैं, चाहे शरीर की बीमारी है कि मेंटल प्रॉब्लम है। हमारा भी बहुत बड़ा नेचर क्योर सेंटर आ रहा है, हमारा भी 1000 बेड का मेंटल हॉस्पिटल भी आ रहा है। और हम ये पूरे वर्ल्ड से मेंटल बीमारी को निकालने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और शरीर की भी सारी बीमारी को हम लोग बगैर दवाई के ठीक करने का एक सेंटर क्रिएट कर रहे हैं।